गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेज में। दोस्तों, कल अपन ने पढ़ा था पशु रोग या एनिमल डिजीज़ के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। उसका पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों। और पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था कि पशु चिकित्सा में कौन कौन सी औषधियाँ काम में आती हैं। आज का अपना पार्ट है दोस्तों सेकंड, पार्ट नंबर 2। और इसमें जो अपना आज का टॉपिक है दोस्तों वो है रोग। रोग यानी डिजीज। देखिए दोस्तों, रोग क्या होता है। पशु के शरीर का तापमान, श्वसन गति तथा नाड़ी गति का असामान्य होना रोग कहलाता है। पशु के शरीर का तापमान, श्वसन गति तथा नाड़ी गति का असामान्य होना रोग कहलाता है। पशु के शरीर का तापमान, नाड़ी गति और श्वसन गति का असामान्य होना रोग कहलाता है। पशु के शरीर का तापमान यानी टेम्परेचर, नाड़ी यानी उसकी पल्स रेट और श्वसन गति यानी उसकी रेस्पिरेशन रेट। पशु के शरीर का अगर तापमान, नाड़ी गति या श्वसन गति, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ घट जाए या बढ़ जाए, असामान्य में घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है दोस्तों। असामान्य से अगर कम तापमान हो जाता है तो भी पशु रोग ग्रसित हो जाता है। सामान्य से अधिक अगर तापमान बढ़ जाता है तो भी पशु रोग ग्रसित हो जाता है दोस्तों। अगर इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, जो संगठन है, वो अगर ऊपर या नीचे हो जाता है एक लेवल से, तो वो अवस्था रोग की अवस्था कहलाती है दोस्तों। अब आगे अपन इसमें पढ़ते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है, पशुओं में रोग फैलने के कारण। पशुओं में रोग फैलने के कारण। देखिए दोस्तों, पशुओं में रोग फैलने के कौन कौन से कारण होते हैं। जैसे पशुओं में जीवाणु द्वारा कौन से रोग फैलते हैं, विषाणु द्वारा कौन से फैलते हैं, परजीवी द्वारा कौन से रोग फैलते हैं, इसके बारे में इसमें अपन आज अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पशुओं में रोग फैलने के 6 कारण हैं। पशु में रोग फैलने के दोस्तों 6 कारण हैं। पशु में रोग फैलने के दोस्तों 6 कारण हैं। पहला कारण है दोस्तों जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है परजीवी, चौथा है उपापचयी, पांचवा है जन्मजात, छठा है रख रखाव। 6 कारणों से मुख्य रूप से रोग फैलते हैं दोस्तों। इसमें पहला है जीवाणु द्वारा, दूसरा है विषाणु द्वारा, तीसरा है परजीवी द्वारा, चौथा है उपापचयी, पांचवा है जन्मजात और लास्ट में 6ठे नंबर पे अपन पढ़ते हैं रख रखाव के आधार पर। जीवाणु को अपन कहते हैं बैक्टीरिया, विषाणु को कहते हैं वायरस, परजीवी को कहते हैं पैरासाइट, उपापचयी को कहते हैं दोस्तों मेटाबोलिक, जन्मजात को कहते हैं दोस्तों जेनेटिकली, रख रखाव को कहते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, मतलब अपने जो शरीर में जो पशुओं के रोग फैलते हैं वो 6 प्रकार से फैलते हैं दोस्तों। 6 प्रकार से रोग फैलते हैं। उसमें पहला है जीवाणु, यानी जीवाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं, विषाणु से कौन कौन से फैलते हैं। इसी प्रकार 6 के 6 प्रकारों का अपन अध्ययन करते हैं दोस्तों। इसमें पहला आता है
जीवाणु द्वारा। तो जीवाणु द्वारा अपने पशुओं में 5 रोग फैलते हैं, जो अपने 12th क्लास के सिलेबस में हैं उनके आधार पर इनमें 5 रोग फैलते हैं। तो जीवाणु द्वारा 5 रोग कौन कौन से फैलते हैं दोस्तों? पहला आता है इसमें गलघोटू, दूसरा आता है दोस्तों एंथ्रेक्स, तीसरा आता है दोस्तों थनैला रोग, चौथा आता है दोस्तों इसमें फड़किया, और पांचवा आता है इसमें लंगड़ा बुखार। 5 प्रकार के रोग 5 रोग फैलते हैं दोस्तों जीवाणु द्वारा: गलघोटू, एंथ्रेक्स, थनैला रोग, फड़किया और लंगड़ा बुखार। अब विषाणु की अगर अपन बात करें तो इससे 3 रोग फैलते हैं दोस्तों। कितने रोग फैलते हैं? 3 रोग फैलते हैं। पहला है खुरपका मुंहपका, दूसरा आता है पागलपन, तीसरा आता है दोस्तों इसमें पशु माता। परजीवी जनित रोगों की अगर अपन बात करें दोस्तों तो परजीवी अपने 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के परजीवी होते हैं, एक होते हैं बाह्य परजीवी और दूसरे होते हैं आंतरिक परजीवी। तो आंतरिक परजीवी के अपने सिलेबस में जो रोग हैं वो आंतरिक परजीवी के हैं दोस्तों। तो आंतरिक परजीवी में 2 रोग फैलते हैं, पहला है सर्रा और दूसरा जो रोग फैलता है दोस्तों वो फैलता है टिक फीवर। ठीक है दोस्तों, 2 रोग फैलते हैं आंतरिक परजीवी से, पहला है सर्रा और दूसरा है टिक फीवर। इसी प्रकार अपन उपापचयी जनित रोगों की बात करें यानी मेटाबॉलिक डिजीज की अगर बात करें तो एक रोग फैलता है मिल्क फीवर यानी दूध ज्वर। मिल्क फीवर यानी दूध ज्वर। जन्मजात वाले रोगों की अगर अपन बात करें दोस्तों तो 2 रोग अपने फैलते हैं इसमें, एक होता है फ्री मार्टिन और दूसरा जो रोग आता है इसमें दोस्तों वो आता है हीमोफीलिया। फ्री मार्टिन और हीमोफीलिया। इसी प्रकार अगर रख रखाव के आधार पर अगर रोगों की अपन बात करें तो रख रखाव के आधार पर या खान पान के आधार पर रोग होते हैं। जैसे होता है अपच हो गया जिसे अपन सिंपल इंडाइजेशन कहते हैं, कब्ज हो गया जिसे अपन कॉन्स्टिफिकेशन कहते हैं, आफरा हो गया जिसे अपन ब्लोट या टिम्पेनी कहते हैं दोस्तों। अपच, कब्ज, आफरा या फिर दस्त होते हैं जिसे अपन डायरिया कहते हैं। ये सब रख रखाव के आधार पर फैलने वाले रोग हैं दोस्तों। देखिए दोबारा से, पशुओं में रोग फैलने के मुख्य 6 कारण हैं: जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, परजीवी द्वारा, उपापचयी रोग, जन्मजात रोग और रखरखाव के आधार पर रोग। जीवाणु द्वारा अपने सिलेबस में 5 रोग हैं दोस्तों। 5 रोगों में पहला है गलघोटू, दूसरा है एंथ्रेक्स, तीसरा है थनैला रोग, चौथा है फड़किया, पांचवा है लंगड़ा बुखार। इसी प्रकार विषाणु जनित रोगों की बात करें तो कुल 3 रोग फैलते हैं। पहला है खुरपका मुंहपका, दूसरा है पागलपन, तीसरा है पशु माता। ठीक है, अगले अगर रोग की अपन बात करें परजीवी जनित तो परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और दूसरा होता है आंतरिक परजीवी। देखिए दोस्तों, जो बाह्य परजीवी होते हैं जो शरीर के बाहर सतह पर पाए जाएं, जैसे त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले जो चिचड़ी कहते हैं जिसे अपन, वो तो होते हैं बाह्य परजीवी। और आंतरिक शरीर के भागों में जैसे आंतों में पाया जाए, पेट के अंदर हो, वो होते हैं आंतरिक परजीवी। तो अपने सिलेबस में आंतरिक परजीवी के 2 रोग हैं, सर्रा और टिक फीवर दोस्तों। अगले अगर टॉपिक की बात करें तो अगला आता है रोग उपापचयी रोग। उपापचयी का मतलब देखते हैं दोस्तों, चय प्लस अपचय कहते हैं उपापचय को। चय प्लस अपचय बराबर उपापचय होता है दोस्तों। चय प्लस अपचय का मतलब या उपापचयी का मतलब यूं कहते हैं कि वे प्रक्रियाएं जो अपने शरीर में स्वतः ही स्टार्ट होती हैं और स्वतः ही खत्म हो जाती हैं, जैसे कि दूध का बनना। ठीक है दोस्तों,
तो वो रोग फैलते हैं। उसमें अपने एक रोग है सिलेबस में दूध ज्वर। जन्मजात रोग यानी जेनेटिक यानी जन्म से ही होने वाले रोग होते हैं जो वंशानुगत चलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। उसमें दो रोग हैं, फ्री मार्टिन और दूसरा है हीमोफीलिया। रख रखाव के आधार पर रोगों की अपन बात करें तो रख रखाव जैसे अपन रखेंगे उसी प्रकार से रोग होने की संभावना होती है। अगर अधिक तापमान पर रख देंगे तो रोग कौन सा होगा, कम तापमान पर रखेंगे तो कौन सा रोग होता है, वो सभी रख रखाव के आधार पर आते हैं। जिसमें अपच आ गया जिसे अपन सिंपल इंडाइजेशन कह सकते हैं, कब्ज आ गया जिसे अपन कॉन्स्टिफिकेशन कहते हैं, आफरा आ गया उसे अपन ब्लोट या टिम्पेनी कहते हैं। इसी प्रकार से निमोनिया भी हो सकता है, जैसे अधिक सर्दी में रखने से, अधिक मतलब ठंड में रखने से या कम तापमान में रखने से निमोनिया होता है। ठीक है, इसी प्रकार डायरिया कह सकते हैं, यानी दस्त अधिक तापमान पर अगर पशु को रखेंगे तो पशु पतला गोबर करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारणी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने 12th क्लास के हिसाब से, क्योंकि बार बार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा एक क्वेश्चन इसी सारणी में से आता है दोस्तों। जैसे मैं 2019 के पेपर की बात करना चाहूँ तो उसमें पूछा गया था कि उपापचयी जनित रोग का नाम लिखिए। उपापचयी जनित रोग का नाम 2019 के मेन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि अपना 1 नंबर का आया था दोस्तों। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है कि परजीवी जनित बीमारी का नाम लिखिए, विषाणु जनित बीमारियों के 3 के नाम लिखिए, या खुरपका मुंहपका बीमारियों में से 2 के नाम लिखिए। तो अपन को पता होना चाहिए कि जीवाणु की कौन सी बीमारियां हैं, विषाणु की कौन सी हैं, परजीवी की कौन सी हैं, उपापचयी कौन सी हैं, जन्मजात कौन सी हैं, और रख रखाव के आधार पर कौन सी बीमारियां होती हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपने सिलेबस में अगर अपन बात करें तो ये 4 जो 4 बीमारियां हैं, जीवाणु वाली, विषाणु वाली, परजीवी वाली और उपापचयी बीमारियां, ये 4 प्रकार की जो बीमारियां हैं इन्हीं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर का इन्हीं में से आता है, लेकिन छोटा क्वेश्चन अगर 1 नंबर का पूछा जा सकता है तो जन्मजात और रख रखाव में से भी पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे पूछ ले, जन्मजात बीमारी का नाम लिखिए, जैसे 2019 में पूछा गया था उपापचयी जनित बीमारी का नाम लिखिए, तो उसमें लिखना था दूध ज्वर। ठीक है दोस्तों, तो जन्मजात बीमारी का नाम लिखिए तो आपको लिखना होगा फ्री मार्टिन। रख रखाव के आधार पर होने वाली बीमारियों में से 2 बीमारियों के नाम लिखिए तो अपच, कपच या फिर आफरा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, बाकी नोट्स की PDF में ये इसी प्रकार से डिटेल दी हुई है इसकी सारणी बनाकर। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों जो जीवाणु की, विषाणु की, ये परजीवी की जितनी भी अपनी बीमारियां हैं इनके उपनाम क्या हैं मैं यहीं बता देता हूँ थोड़ा सा, और बाकी आगे सब में एक एक बीमारी जब अपन डिटेल से पढ़ेंगे तो दोबारा से पढ़ लेंगे, और किसके कारण से फैलती है इसके बारे में भी थोड़ी सी यहाँ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, अगर अपन बात करें सबसे पहले तो जीवाणु वाली बीमारियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जीवाणु वाली बीमारियों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो 5 बीमारियां मैंने बताई हैं आपको। 5 बीमारियां हैं। पहली थी गलघोटू, दूसरी थी थनैला रोग, तीसरी थी एंथ्रेक्स, चौथी थी अपने फड़किया, और 5वीं थी लंगड़ा बुखार। 5 बीमारियां हैं दोस्तों। अब देखते हैं सबसे पहले गलघोटू। अगर गलघोटू की अपन बात करें तो इसे HS के नाम से जाना जाता है दोस्तों। HS का पूरा नाम होता है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया के नाम से इसे जानते हैं।
ये इसका दोस्तों पूरा नाम है। एचएस यानी गलघोटू, एचएस का पूरा नाम है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ये इसका उपनाम है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है, इसको ना देकर ये पूछ सकता है। इसमें अगर अपन इसके फैलने की बात करें तो जीवाणु जनित बीमारी है, तो कौन से जीवाणु से फैलेगी दोस्तों? तो यह बीमारी जो गलघोटू जो बीमारी है वो फैलेगी पास्चुरेला मल्टोसिडा, पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है गलघोटू। पास्चुरेला मल्टोसिडा एक जाति है और इस जाति में अलग अलग एक प्रकार का वंश है और इस वंश में अलग अलग जातियां बटी हुई हैं। जैसे भैंस की बात करें तो पास्चुरेला बोविसेप्टिका हो जाएगा, ठीक है। बकरी की बात करें तो पास्चुरेला कैप्रा हिरिकस हो जाएगा। इसी प्रकार इसका जो वंश है वो पास्चुरेला मल्टोसिडा है दोस्तों। गलघोटू का पूरा नाम हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है। इसका फैलने का कारण पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु है। बाकी आगे डिटेल से पढ़ेंगे एक एक में। अगला आता है थनैला, और थनैला को कहते हैं दोस्तों मैस्टाइटिस। थनैला रोग को कहते हैं दोस्तों मैस्टाइटिस, और इसके फैलने का कारण है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एलगेसिया। इसके फैलने का कारण है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस एलगेसिया नामक जीवाणु। थनैला रोग यानी इसे मैस्टाइटिस जानते हैं अपन नाम, स्ट्रेप्टोकोकस या एलगेसिया नामक जीवाणु से ये फैलता है। अगला आता है दोस्तों अपने एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स को अपन जहरी बुखार के नाम से जाना जाता है, जहरी बुखार या फिर जहरबाद। एंथ्रेक्स को अपन जहरी बुखार या जहरबाद के नाम से जानते हैं दोस्तों। और एंथ्रेक्स के फैलने का कारण है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है एंथ्रेक्स। इसका दूसरा नाम है जहरी बुखार या फिर जहरबाद। अगला आता है फड़किया। फड़किया को कहते हैं दोस्तों अपन ईटी, और ईटी का पूरा नाम अगर देखें तो अपन एंट्रोटॉक्सीमिया। एंट्रोटॉक्सीमिया ईटी का पूरा नाम है, यानी आंत के अंदर टॉक्सिन होता है, जहर होता है इसमें। तो फड़किया का दूसरा नाम है एंट्रोटॉक्सीमिया, और इसके फैलने के कारण की अगर बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम वेल्फाई परफ्रिंजे टाइप डी प्रकार से ये फैलता है दोस्तों, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम वेल्फाई परफ्रिंजेंस टाइप डी प्रकार से फैलता है फड़किया रोग। ईटी यानी एंट्रोटॉक्सीमिया इसका नाम है दोस्तों। फैलने का कारण है क्लोस्ट्रीडियम वेल्फाई परफ्रिंजेंस टाइप डी प्रकार से फैलता है दोस्तों। कौन सा? अपना फड़किया रोग, ठीक है दोस्तों। अगला आता है लंगड़ा बुखार, यानी कि इसे अपन कहते हैं बीक्यू, और इसका पूरा नाम है ब्लैक क्वार्टर। इसे अपन कहते हैं दोस्तों ब्लैक क्वार्टर। और ब्लैक क्वार्टर के अगर अपन फैलने के कारण की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ब्लैक क्वार्टर फैलता है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु द्वारा फैलता है दोस्तों अपना लंगड़ा बुखार या ब्लैक क्वार्टर। अब दोबारा से देखना दोस्तों, जीवाणु के अपने सिलेबस में 5 बीमारियां हैं। पहला है गलघोटू। गलघोटू का दूसरा नाम है एचएस। एचएस का पूरा नाम हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, और फैलने का कारण पास्चुरेला मल्टोसिडा। दूसरा रोग है थनैला रोग, इंग्लिश में इसे कहते हैं मैस्टाइटिस। फैलने के कारण की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस एलगेसिया।
तीसरा रोग है एंथ्रेक्स, इसका दूसरा नाम जहरी बुखार या फिर जहरबाद है दोस्तों। और इसके फैलने के अगर कारण की बात करें तो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला रोग आता है फड़किया यानी ईटी। ईटी का पूरा नाम एंट्रोटोक्सीमिया, और एंट्रोटोक्सीमिया या फड़किया फैलता किससे है? क्लोस्ट्रिडियम वेल्फाई परफ्रेंजेंस टाइप डी प्रकार से फैलता है। अगला आता है लंगड़ा बुखार, दूसरा नाम है बीक्यू, पूरा नाम है ब्लैक क्वार्टर, और लंगड़ा बुखार फैलता है क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई नामक जीवाणु से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी इसके बारे में अपन आगे भी डिटेल से अध्ययन करेंगे, और वैसे पीडीएफ में आपको ये उपलब्ध करवा दिया गया है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दोस्तों वायरल डिजीज की, यानी वायरस जनित बीमारियों की। वायरस जनित बीमारियों की अगर अपन बात करें तो वायरस जनित अपने 3 बीमारियां हैं, जिसमें पहली है खुरपका मुंहपका, दूसरी थी पागलपन, और तीसरी थी पशु माता। खुरपका मुंहपका को कहते हैं दोस्तों एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी को कहते हैं, खुरपका मुंहपका को कहते हैं दोस्तों। पहली वायरस जनित बीमारी है खुरपका मुंहपका, एफएमडी पूरा नाम है फुट एंड माउथ डिजीज। और इसके फैलने के अगर कारण की बात करें तो ये वायरस जनित बीमारी है, और पीकोरना वायरस से फैलने वाली बीमारी है दोस्तों। एफएमडी है जो पीकोरना वायरस से फैलने वाली बीमारी है, और ये पीकोरना जो वायरस है ये एक प्रकार का ग्रुप है जो 7 प्रकार का होता है, और 7 प्रकारों की अगर अपन बात करें तो AOC, SAT1, SAT2, SAT3 और ASAT। 7 प्रकार का वायरस है। देखिए दोस्तों दोबारा से, वायरस जनित बीमारियों में खुरपका मुंहपका यानी एफएमडी, इसका पूरा नाम फुट एंड माउथ डिजीज। यह बीमारी पीकोरना वायरस से फैलती है, और ये वायरस 7 प्रकार का होता है, AOC, SAT1, SAT2, SAT3 और ASAT। ठीक है दोस्तों, अगली बीमारी की बात करें तो अपने आता है पागलपन, और इसे कहते हैं अपन रेबीज। पागलपन और इसे अपन कहते हैं रेबीज दोस्तों। पागलपन या रेबीज फैलता है किससे? लाइसा या रैब्डो, लाइसा या रैब्डो वायरस से फैलने वाली बीमारी है। पागलपन या रेबीज लाइसा या रैब्डो वायरस से फैलने वाली बीमारी है दोस्तों। अगली अपन बात करते हैं तो पशु माता है, और पशु माता को कहते हैं आरपी, और आरपी का पूरा नाम है रिंडर पेस्ट। आरपी का पूरा नाम दोस्तों है रिंडर पेस्ट यानी पशु माता, और इसके फैलने के कारण की अगर बात करें अपन तो बायो प्लस माइक्रो प्लस नामक सॉरी दोस्तों, बायो प्लस माइक्रो प्लस ना होकर इसका है वायरस आरएनए वायरस। आरएनए वायरस है दोस्तों। पशु माता या आरपी यानी रिंडर पेस्ट का अगर वायरस की अपन बात करते हैं तो आरएनए वायरस द्वारा ये फैलने वाली बीमारी है। दोबारा से देखना दोस्तों, खुरपका मुंहपका, पागलपन, पशु माता, तीनों बीमारियां विषाणु जनित हैं, वायरस जनित रोग हैं। खुरपका मुंहपका यानी एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज रोग है, पिकोरना ग्रुप के वायरस से फैलता है। ये वायरस 7 प्रकार का होता है। दूसरी है पागलपन या रेबीज, लाइसा या रैब्डो वायरस से फैलती है। तीसरी आती है पशु माता यानी आरपी यानी रिंडर पेस्ट, आरएनए वायरस द्वारा फैलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों।
समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगला चलते हैं अपन नेक्स्ट पे अपने परजीवी जनित रोग। परजीवी जनित रोगों की अगर अपन बात करें, पैरासाइट डिजीज की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो पैरासाइट में होती है अपने अंतः परजीवी जनित रोग, यानी कि एंडो पैरासाइट से कौन सी बीमारियां फैलती हैं। अंतः परजीवी से दो बीमारियां मैंने बताई हैं आपको अपने सिलेबस में, दो बीमारियां हैं, एक है सर्रा और दूसरी है टिक फीवर। एक है सर्रा और दूसरी है टिक फीवर। सर्रा का दूसरा नाम देखें तो दोस्तों इसे कहते हैं तिबरसा, तिबरसा रोग या सर्रा। सर्रा के अगर फैलने के कारण की बात करें तो यह परजीवी जनित बीमारी है, तो ये फैलती है ट्रिपनोसोमा इवेंसाई, ट्रिपनोसोमा इवेंसाई नामक परजीवी द्वारा। पहली बीमारी आती है परजीवी की सर्रा या तिबरसा। यह बीमारी ट्रिपनोसोमा इवेंसाई नामक परजीवी द्वारा फैलती है। दूसरी आती है टिक फीवर, और टिक फीवर के फैलने के कारण की अपन बात करें तो यह बीमारी फैलती है बायोप्लस माइक्रोप्लस नामक परजीवी द्वारा। बायोप्लस माइक्रोप्लस नामक परजीवी द्वारा टिक फीवर बीमारी फैलती है दोस्तों। दोबारा से देखना, परजीवी जनित बीमारियों की अपन बात करें तो परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। बाह्य परजीवी जनित अपने कोई रोग नहीं है। अंतः परजीवी जनित रोगों में दो रोग है अपने सिलेबस में। पहला आता है सर्रा यानी तिबरसा, फैलने का कारण है ट्रिपनोसोमा इवेंसाई नामक परजीवी। दूसरा आता है टिक फीवर, फैलने का कारण है बायोप्लस माइक्रोप्लस नामक परजीवी दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे अपन चलते हैं और अपने सिलेबस का जो लास्ट टॉपिक है वो चौथी बीमारी तक ही है। जो लास्ट की दो बीमारियां हैं जन्मजात और रखरखाव के आधार पर, उन बीमारियों में सिर्फ अपन को उनके नाम याद करने हैं, बाकी उनके बारे में पढ़ना नहीं होता। अगला है उपापचयी जनित रोग यानी कि मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज एक है दोस्तों मिल्क फीवर, जिसे अपन ने दूध ज्वर पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, मिल्क फीवर या फिर दूध ज्वर। इसका अगर दूसरा नाम पर देखें तो इसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, देखिए हाइपो का मतलब होता है दोस्तों कम, और हाइपर का मतलब होता है अधिक। कैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम। कैल्सीमिया का मतलब होता है दोस्तों कैल्शियम। मिल्क फीवर या दूध ज्वर, हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की कमी होना, तो इस रोग के फैलने का कारण हो जाएगा कैल्शियम की कमी। जो दूध ज्वर या मिल्क फीवर रोग है इसका दूसरा नाम है हाइपोकैल्सीमिया, और इसके फैलने का कारण है कैल्शियम की कमी। यूं कह सकते हैं मिल्क फीवर रोग है जो कैल्शियम की कमी के कारण फैलता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक अपन पढ़ते हैं जीवाणु, विषाणु, परजीवी और उपापचयी। इन बीमारियों का वर्णन अपने 12th क्लास के सिलेबस में दिया गया है दोस्तों। बची हुई जन्मजात और रखरखाव के आधार पर जो बीमारियां हैं उनमें केवल अपन को नाम याद रखने हैं। जन्मजात में फ्री मार्टिन और हीमोफीलिया आता है। रखरखाव की अगर बात करें तो उसमें रखरखाव के आधार पर दस्त हो जाते हैं, अपच हो जाता है, कब्ज हो जाता है, आदि रोग आते हैं। अब देखिए, अगर जन्मजात में जो फ्री मार्टिन आता है इसकी मैं बात करना चाहूँ तो सामान्य सी जानकारी आपको दे देता हूँ। मादा पशु का दो जुड़वा बच्चों को एक साथ जन्म देना और उनमें से एक बच्चे का नपुंसक होना फ्री मार्टिन कहलाता है, और ये जन्मजात बीमारी है। मादा पशु का दो बच्चों को एक साथ जन्म देना, जिसमें से एक बच्चा नपुंसक हो यानी कि बांझ हो, यानी कि उसकी इनफर्टिलिटी हो, तो वो पशु फ्री मार्टिन पशु कहलाता है दोस्तों। ठीक है, हीमोफीलिया जो बीमारी होती है वो अपने रक्त में आरबीसी होती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का टूटना या हीमोग्लोबिन का पानी होना, या यूँ कहते हैं कि खून का पानी होना ही क्या है, हीमोफीलिया है। हीमोग्लोबिन का टूटना ही हीमोफीलिया है, वो भी एक जन्मजात बीमारी होती है दोस्तों।
रख रखाव के आधार पर जैसे अपन रखेंगे, जिस प्रकार का उन्हें वातावरण मिलेगा उसी प्रकार की उनमें बीमारी हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो PDF फाइल आपके पास उपलब्ध करवा दी जाएगी, उसमें आप देखना है, आपको अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।